कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पवन देवचंद रंगावत, श्रीमती कुसुम पवन रंगावत, प्रथमेश पवन रंगावत, किंजल पवन रंगावत, स्वर्गीय पन्नालाल जी, धुलचंद्र जी कचरावत, राजकुमारी पन्नालाल जी कचरावत। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज के धर्म प्रभावना कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में स्थित बोरीवली मंडपेश्वर मंदिर में, जहां पर 28 सितंबर को परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदल सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री प्रमुख सागर जी महाराज का 46वां जन्म महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में स्थित बोरीवली मंडपेश्वर मंदिर में 28 सितंबर को परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदल सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री प्रमुख सागर जी महाराज की 46वीं जन्म महोत्सव की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के जलाभिषेक से की। भगवान ने मंगल आरती कर्म करो में स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के हम सम सम तम तम झम झम चिम चिम द्रावे द्रावे नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन पूर्ण सुगंध कलश अभिषेक करो ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषदीप सुधूप। जलाभिषेक करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु का पंचामृत अभिषेक किया। वहीं इस अवसर पर प्रभु को पुष्प अर्पित किए गए। चिरे जिना सुचितरय रभिषेचमाना संपादया तो मम चित्तसमेहितानि अमर नयरे समनयरि नाभि नरेंद्र वसे निज बोध्या। कलश शिरोधक बरिया सागर रानी मरु देवी माया युगपति आदि जिने स्वर जाया। सुरपति मेरो शिखर लय नक कलश शिरोधक बरिया। सोमा अभिषेक जो करिया अष्टोत्तर सत कोम्ब जो भरिया। सुरपति मेरो शिखर लय चरिया कनक कलश शिरोधक बरिया। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगलमयी आरती उतारी। महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गल सुखालय कामदा स्मरादितं तव विभो रवतारयामि। भगवान ने आरती करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा की और विश्व शांति की कामना की। मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकराय मुनि शनि अमावस्या दिने मुनि सुब्रतनाथ जनेन्द्राय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्यं वं बं हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खन्ने खन्ने जय जय दे दे पच 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 ओम नमो रे झम झीं छीं हम सम झम बम रा प्रा रा छां छीं सों छें छें सों छम छा छीं राम ह्रीं ओम ह्रीं क्रों ओम ओम हम रा राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते
ठाटा अस्माकम श्री जैन संतलाल जी जैन लता संजय विजय शीतल दक्ष समस्त जय विजय जैन परिवार सबना ओम बृहस्पति श्री वर्तमान परम चतुर्थ सिद्धि हेतु भगवता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देवम अस्माकम या मोक्तम च सिद्धिम तन्मन्तो। शांति धारा करने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया और अपने जीवन के पुण्यों का उदय किया। प्रक्षालन करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति में झूमते हुए गुरुदेव के समक्ष शुभ तत्व समर्पित किए। इसी के साथ भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के बाद भक्तों ने महोत्सव के बारे में प्रकाश डाला। गुरुदेव का प्रवेश हुआ था इसी बोरीवली प्रांगण में गुलालड़ी मंदिर ने चतुर्मास के लिए श्रीफल भेंट किया था। यही से गुलालड़ी में मुंबई का चतुर्मास चालू हुआ था। गुरुदेव की इच्छा थी कि मेरा चतुर्मास पूरी मुंबई में पूरी समाज को लाभ मिले। इसी श्रृंखला में बोरीवली ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर सुरेंद्र जी, आशीष जी ट्रस्ट मंडल की तरफ से आए थे कि चतुर्मास मुनि का थोड़ा शॉर्ट रूट से हो रहा है, कारण कि गुरुदेव का पुष्पगिरी की ओर बहुत जल्दी पदार्पण हो रहा है। वहाँ आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी उनके शिष्यों को पदारोहण कर रहे हैं और 5 दिवसीय मिनी प्रतिष्ठा और 5 दिन का एक कार्यक्रम है। उसी में दीक्षा महोत्सव भी है, दीदियों की दीक्षा होंगी, महाराज जी की भी दीक्षा है। 29 नवंबर वहाँ आचार्य श्री उनके संघ के शिष्यों को पदारोहण करेंगे। फूल कभी बार बार नहीं मिलता, मानव जीवन कभी बार बार नहीं मिलता। यूं तो मनाते हैं हम बहुत सारे पर्व, पर आज प्रमुख सागर जी महाराज का जन्मदिन मनाने का अवसर बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता।
आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है बोरीवली वालों का कि हमें आज मुनि श्री का जन्मदिन बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं पूरे बोरीवली जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज। और कहना चाहूंगी कि महाराज जी के सानिध्य में उनका दीक्षा जयंती दिवस आ रहा है, तो 3 दिवसीय प्रोग्राम हम बोरीवली में करने जा रहे हैं। 11 तारीख को महिला संस्कार शिविर जो कि मुंबई में पहली बार होने जा रहा है। ऐसा शिविर जो महिलाओं की जिंदगी बदल देगा। क्यों? जीते तो हम रोज ही हैं, मगर हमें जीने की कला नहीं आती। उस शिविर में हमें जीने की कला सिखाई जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं वहाँ आए और अपने सभी रिश्तेदारों को जो भी मुंबई में है आए और इस शिविर में बैठे और लाभ लें। इसी कड़ी में भक्तों को गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का अवसर मिला, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। जन्म जन्म में फेर है, एक जन्म भव पार, राग देश में पड़ा रहे बीच मझधार। आप विचार करके रखना, जन्म जन्म में फेर है, एक जन्म भव पार, और जो राग देश में पड़ा रहे उसका जीवन मझधार। हमें संसार से पार होने के लिए जन्म लेना है। कि जो आप जन्म दिवस मना रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, मुझे नहीं हो रही है खुशी। मेरा जन्म असली तो 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को होगा, जब हम बड़ी खुशी के साथ मनाएंगे और वो पोदलपुर में बोरीवली में मनाने का प्रयास करेंगे। रियल जन्म तो मेरा वही, और मैं अभी कितने साल का हो गया? केवल 18 साल का। आप विचार करके रखना, केवल 18 साल का, और 18 साल में तो युवा हो जाते हैं ना। और अब 18 साल में युवा हुआ तो एंगेजमेंट होगी और पुष्करी में शादी होने वाली है। अब विचार करना, और ये ऐसी शादी की चटमंगनी, पटबिया और पटी बच्चे तैयार, ख्याल। लेकिन जो जन्म दिवस हम मना रहे हैं संसार में, मुझे कई बार आश्चर्य लगता है कि जितनी खुशी हम जन्म दिवस की मनाते हैं, उससे लाख गुना खुशी हमें अपने दीक्षा दिवस की मनाना चाहिए। देखो बोल रहे ना पटाखे। आप विचार करके रखना, ये जन्म संसार में जो हुआ है, ये संसार में कोई भी जीव हो, पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक के साथ जन्म नहीं लेता है, मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है। और ये शरीर जो हमें मिला है, मिथ्यात्व के साथ जन्म लेकर मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जन्म मिथ्यात्व के साथ हो तो कोई बात नहीं, जन्म मिथ्यात्व के साथ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मरण मिथ्यात्व के साथ ना हो, ये बात का हमें ख्याल रखते रहना है। ख्याल करके रखना, जन्म पाप के साथ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, गरीबी में जन्म हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, मिथ्यात्व के साथ जन्म हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पापी के घर में जन्म हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, बुरे समय में जन्म हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, जेल के अंदर जन्म हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन वहीं गरीबी में मर जाना, वहीं मिथ्यात्व में मर जाना, वहीं पाप करते करते मर जाना, ये हमारा दुर्भाग्य। ख्याल करके रखना, जन्म हमारा और तुम्हारा सबका हुआ है, और हमारा और तीर्थंकर का भी जन्म हुआ है। जन्म के पहले माँ कितने सपने देखती है? हाँ, तुम्हारी माँ ने देखे क्या था? ख्याल करके रखना, जन्म के पहले माँ 16 सपने देखती है। वो तीर्थंकर जैसे भगवान को जन्म दे लेती है, और जब माँ जन्म के पहले कोई अच्छे स्वप्न देखती है, आचार्य शांति सागर जी का जन्म हुआ तो माँ ने क्या देखा? दोहला पड़ा उन्हें, ये इच्छा जागृत हुई उनकी कि हमारे घर में जो बच्चा आया है, मेरे मन में इच्छा है कि मैं 1008 पुष्पों से भगवान की पूजा करूं। ये पुण्य देखो उनका, ये सौभाग्य देखो। आप विचार करके रखना, आपके घर में जब जन्म संतान आती है तो आपके विचार क्या चल रहे हैं, उससे पता चलता है कि आपके घर में संतान आई है वो कैसी होगी। जब घर में संतान आए, कहते हैं एक महिलाओं को विशेष इच्छाएं पड़ती है, उसमें मन में इच्छाएं जागृत होती कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब तुम्हारे मन में भाव आए कि मुझे संसार में घूमने जाना है, गार्डन में जाना है, पिक्चर देखने जाना है, समझ लेना कौन सा वाला जीव आ रहा है। और हो क्या गया, संस्कार कैसे पड़ते हैं,
आप ख्याल करना, जब पहले के गर्भ में माँ के गर्भ में जीव आता था तो माँ गुरुओं के पास जाकर गर्भाधान संस्कार कराती थी। गर्भ के ऊपर संस्कार पहले महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में। और आप ख्याल करना, हमने तो आज तक ऐसे संस्कार करे नहीं, लेकिन गुलालवाड़ी में मुझे ये सिखा दिया। दिनेश भाई साधना वैद इनकी बहू है, बेटी इनकी बेटी, और भी 4-5 परिवार के वहां पर। तो कैसे महाराज आप चलो केवल पुष्प डाल दो, कैसे गर्भ के संस्कार कर दो। जब ये भाव आते हैं तो मेरे गर्भ में मैंने जब संस्कार किए, उन्हें गर्भ से लेकर तीर्थंकर तक बनने के संस्कार, निर्वाण तक के संस्कार, तो मैंने कहा उस बहू से, उस बेटी से कि अब देखो तुम मुझसे संस्कार करा रहे हो, अब बच्चा अगर मोक्ष मार्ग में निकले तो रोकना नहीं, क्योंकि संस्कार ऐसे कराए जा रहे हैं तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बड़े पुण्यशाली वो लोग होते हैं जिनके गर्भ में संतान आए तो किसी महाराज से या मंदिर में जाकर गर्भधारण के संस्कार, गर्भ के संस्कार कराने का प्रयास करते हैं। और बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग, गर्भ में जीव आ जाए, टीवी पर पिक्चर देखते हैं, होटल में घूमते रहते हैं। अब आप विचार करना, आपके गर्भ में जीव आया और आप पिक्चर देख रहे हो और पिक्चर में गाना आ रहा है, तो जब जब मुझे बुखार आगे तो आपको मालूम है, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, अब माँ बैठी बैठी एंजॉय कर रही है। अब वो अंदर बैठा जो बच्चा है वो क्या सोचेगा, जब मेरी माँ नदिया किनारे जाएगी तो मैं तो निकल के सागर किनारे जाऊंगा। दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में स्थित श्री बोरीवली मंडपेश्वर मंदिर में 28 सितंबर को आयोजित हुए परम पूज्य मुनिश्री प्रमुख सागर जी महाराज के 40वें जन्म महोत्सव की आनंदित झलकियों का, जिसमें आप सभी ने देखा कि मुंबई के धर्म प्रेमी लोगों ने गुरु भक्ति कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पवन देवचंद रंगावत, श्रीमती कुसुम पवन रंगावत, प्रथमेश पवन रंगावत, किंजल पवन रंगावत, स्वर्गीय पन्नालाल जी, धूलचंद्र जी कचरावत, राजकुमारी पन्नालाल जी कचरावत।